मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर हम और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं और बहुत सारी बुराइयों का शिकार हैं। उनमें से एक बुराई हमारे अंदर ये पाई जाती है कि हम इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो करने के नहीं होते, जिनके बारे में कोई सही रिवायात से चीज़ साबित नहीं होती, हम उनको बड़ी शद्द मत के साथ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम जो सही रिवायात से साबित हैं, शरीयत से साबित हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उनकी तरफ ज़रा भी नज़र इल्तफ़ात नहीं करते। तो जिस तरह और बहुत सारी चीज़ों में हम इफ़रात व तफरीत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह रजबुल मुरज्जब के महीने के बारे में भी हम इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। रजबुल मुरज्जब के महीने के बारे में बहुत सारी अजीब तरीन और अजीब रिवायात बना के या घड़ के या उसको अजीब तरह से अवामुन्नास के अंदर फैलाया जाता है। एक बात यह की जाती है कि जो 27 रजबुल मुरज्जब की रात है, उसकी जो कद्र व मंज़लत है, उसकी जो अहमियत है, वो लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा है। और जिस तरह लैलतुल क़द्र की रात इबादत का सवाब मिलता है, बिल्कुल उसी तरह इस रात भी इबादत का सवाब मिलता है। और उस रात के लिए ख़ास नवाफिल की रकात तादाद बनाई जाती है, बताई जाती है। फिर हर एक नफल के अंदर फ़लाँ सूरत पढ़नी है, उसके बाद फ़लाँ पढ़नी है और इस तरीके से इबादत करनी है। एक पूरी नई तरतीब घड़ के बना के उसको मुज़य्यन करके लोगों के अंदर इसको बताया जाता है कि इस तरह करेंगे तो हम लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा इस रात की जो अहमियत है, क्योंकि है, इसलिए हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो एक बात जहन में रख लें कि सही अहादीस से रजबुल मुरज्जब के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ एक बात साबित है, एक अमल साबित है, और वो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल मुबारक था कि जब रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू होता, चांद नज़र आता, तो आप ये दुआ इरशाद फरमाया करते और आपकी ये दुआ सही अहादीस सही सनद से साबित है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ ये थी कि आप फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह, तू रजब और शाबान के महीने में इन दोनों महीनों को हमारे लिए बरकत का ज़रिया बना और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। अब अगर हम इस दुआ का फ़लसफ़ा भी चेक करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ क्यों इरशाद फरमाते थे, तो आपको नज़र आएगा कि ये रमज़ान की तैयारी की तरफ एक पेश रफ़त के तौर पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते। जिस तरह कोई भी सीज़न शुरू होता है तो उस सीज़न से वाबस्ता काम करने वाले लोग उससे पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अब गंदम का सीज़न आने वाला है, तो जो लोग गंदम काटने वाले हैं वो अपने जो उनके औजार हैं, चीज़ें हैं जिनके ज़रिए उन्होंने काम करना है, वो अभी से उनको बनाएंगे, उनको चेक करेंगे, अगर गलत हैं तो ठीक करा के रखेंगे, यानी तैयारी करके रखेंगे, ताकि उस वक़्त हमारे इन चीज़ों को बनाने के अंदर हमारा टाइम वेस्ट ना हो और खलल वाक़ ना हो। इसी तरह जो मशीनरी के आलात से रिलेटेड लोग हैं, जो गंदम की जो है उसको इसके अलावा काम करने वाले हैं, तो वो अपनी चीज़ों को सही करेंगे। तो ये आका की दुआ भी, चूंकि रमज़ानुल मुबारक नेकियों का महीना है, बरक़ात का महीना है, फ़ज़ाइल का महीना है, कमाने का महीना है, आखिरत बनाने का महीना है, तो उसके लिए 2 महीना पहले दुआ फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और इल्तिजा करते कि ए अल्लाह, तू इन 2 महीनों के अंदर हमारे लिए बरकत पैदा कर कि हम अपने आप को ढालें उस अजीम महीने की मेहमान नवाजी के लिए, अपने आप को जो है तैयार कर लें और आसान तरीके से उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। और वबल्लिगना रमज़ान, हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, यानी हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, ताकि हम जो रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, रहमतें हैं और आपकी ख़ास इनायात हैं, हम उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई साबित चीज़ साबित नहीं है, सहाबा का कोई अमल साबित नहीं है, कोई भी वाज़े सनद के साथ कोई और अमल साबित नहीं है। तो एक इस रात को, 27 की रात को लैलतुल क़द्र की रात की तरह फजीलत वाला गिनवाया जाता है, और उसकी वजह यह बताई जाती है कि जी, चूंकि इस रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए, इसलिए इस रात की अहमियत है।
तो याद रखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मेराज पर तशरीफ़ लेके गए उसके बारे में सिर्फ ये 27 रजब फाइनल नहीं है, यानी कुल्ली तौर पर सही अहादीस से साबित नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 27 रजब को गए। बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि आप 27 को तशरीफ़ लेके गए, बाज़ के अंदर रबीउल अव्वल का महीना आता है और बाज़ के अंदर इसके अलावा किसी और महीने का तज़किरा है। तो एक तो ये कुल्ली तौर पे नहीं है कि आप इस रात तशरीफ़ लेके गए, और इसका महफूज ना होना यह भी एक दलील है कि अगर ये इतनी ज़्यादा अहमियत वाली रात होती तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल और सहाबा और ताबईन के अमल से इस रात की अहमियत महसूस होती, मालूम होती, और वो इस तरह अमाल करते हुए हमें इस रात को नज़र आते। और दूसरी बात, अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि यही वो रात है जिस रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके गए, तो फिर भी वही एक रात वो थी जिस रात आका तशरीफ़ लेके गए फजीलत वाली, उसके बाद वाली रातें उस तरह की फजीलत वाली नहीं है। और उसकी दलील ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मेराज पर तशरीफ़ लेके गए वो सन 5 नबवी को गए, यानी 5 साल हो चुके थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिले जब आप तशरीफ़ लेके गए। उसके बाद आप 18 साल तक इस दुनिया के अंदर हयात मुबारका है आपकी, लेकिन इन 18 सालों में कहीं पर भी नहीं है कि आपने उस रात के फ़ज़ैल बयान किए हों कि मैं मेराज पे गया था तो इसके ये फ़लाँ फ़ज़ैल हैं, या ख़ास इबादत बताई हों जिस तरह आजकल बताई जाती हैं। कुछ भी साबित नहीं है और सहाबा से भी साबित नहीं है। और जिस तरह रात के बारे में चीज़ें घड़ी जाती हैं, इसी तरह जो 27 रजब का दिन है इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसका रोज़ा रखना बड़े जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब का हामिल है। जिस तरह यौम अशूरा का रोज़ा है और यौम अरफा का रोज़ा है, ये भी उसी तरह एक फ़जीलत वाला रोज़ा है। इसके बारे में भी सही अहादीस से कोई चीज़ साबित नहीं है, बल्कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अमल साबित है कि उनके दौर मुबारक के अंदर उनको पता चला कि चंद लोग इस दिन को बड़ी शद्दोमद के साथ रोज़ा रखते हैं और ख़ास अहमियत देते हैं, तो आप एक एक बंदे के पास तशरीफ़ लेके जाते और अपने सामने ज़बरदस्ती उसको खाना खिलवाते और उसको कहते कि तुम खाना खाओ और तुम रोज़ा तोड़ो, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि अगर इस दिन का रोज़ा रखना अहमियत का हामिल होता तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह न करते। अब जब ये दो चीज़ें आ गई कि रिवायात के अंदर साबित नहीं है, तो अब एतराज़ एक लाजिम आता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, साबित नहीं है तो क्या हो गया, इबादत ही करते हैं ना। अगर रात को नवाफिल पढ़ते हैं तो नवाफिल पढ़ना अच्छी बात है, अगर दिन को रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखना अच्छी बात है। तो मेरे दोस्त, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ाना जो शरीयत के अंदर ना हो, ये इफ़रात है, और इफ़रात गुमराही की तरफ लेके जाता है। इसलिए कि शरीयत मानने का नाम है, इत्तिबा का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक मानने का नाम है। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा सूरज तलू हो रहा है और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, जब वो ग़ुरूब हो रहा है उस वक़्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, या दोपहर के वक़्त जब ऐन सर के ऊपर हो उस वक़्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, तो वो नमाज उसकी क्या होगी, हो जाएगी? नहीं होगी। अब अगर वो ये कहे कि भाई नमाज ही पढ़ रहा हूँ, तो हम कहेंगे भाई तू बिल्कुल नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जिस वक़्त तू पढ़ रहा है ना उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। तो समझ ये बात आई कि नमाज फी नफ्स ही इबादत नहीं है। नमाज इबादत इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, जहां पर हुक्म दिया है वहां पर पढ़ेंगे तो इबादत है, जब उसी काम से मना कर दिया है तो रुक जाएंगे तो इबादत है। जिस तरह रोज़ा रखना इबादत है, लेकिन अगर कोई ईद वाले दिन रोज़ा रखेगा तो हम कहेंगे नहीं, अगर आप ईद वाले दिन रोज़ा रखेंगे तो आपका तोड़ना ज़रूरी है, आप तोड़ें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। किसी भी इबादत के अंदर उस काम का करना वो फजीलत का हामिल नहीं है। फजीलत के हामिल ये चीज़ है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को मान के कर रहे हैं। तो जब आप उससे मना फरमा देंगे तो हम रुक जाएंगे। अब अगर एक चीज़ शरीयत के अंदर नहीं है, हम अपनी तरफ से बनाएंगे तो इत्तिबा नहीं होगी, हमारी मर्जी शामिल हो जाएगी, तो लिहाजा उस वक़्त वो चीज़ इबादत नहीं रहेगी। इसी तरह एक तीसरी चीज़ जो रजबुल मुरज्जब के महीने के अंदर की जाती है वो है कुंडे। इसको भी बड़े शद्दोमद के साथ किया जाता है, और बहुत सारे लोग जो पूरा साल नमाज तक नहीं पढ़ते, वो अगर कुंडे कर लें तो वो समझते हैं कि हमारे ऊपर तो जन्नत वाजिब हो गई। तो
एक ये हमारे अंदर कभी चीज़ है कि हम कुछ छोटा सा एक गैर मामूली बल्कि एक ऐसा अमल जिसकी शरीयत के अंदर कोई हैसियत नहीं है, बल्कि अगर उसकी तह के अंदर जाया जाए तो वो गुनाह है, गलत है, वो करके भी अगर हम ये चाहें कि हम तो जन्नत वाले बन जाएंगे तो ये या तो जिहालत की वजह से होता है या बुरी सोबत की वजह से होता है। ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप की वजह से होता है जो जिनको शरीयत का खुद पता नहीं होता, वो खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो गुजारिश ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारा सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा है। जिस चीज का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे वो करना इबादत, जिससे मना कर देंगे उससे रुक जाना इबादत है। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया उस काम को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक करेंगे तो इबादत है, अपनी मर्जी से करेंगे तो वो इबादत नहीं है। सुबह की 2 रखते हैं, अगर हम 4 पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कह सकते हमने तो नमाज ही पढ़ी है ना, नहीं, वो इबादत नहीं बनेगी बल्कि गुनाह होगा, इसलिए कि मेरे आका का ये तरीका नहीं है। तो ये जो आका की दुआ है हम उसके मुताबिक चलें कि हम अपने आप को ढालना शुरू कर दें, अभी से रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें, अमाल के लिहाज से अच्छे अमाल करने शुरू कर दें, बुराइयों से बचना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने प्यारे महबूब के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا